तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हुआन के पापा दिखाए जाते हैं जिनके सामने सुई बिना डरे बैठ जाता है और वो उनसे कहता है कि क्योंकि अब दोपहर हो रही है और आपने मुझे मेरे लंच के समय बुला लिया है, इसलिए बेहतर होगा कि पहले खाना मंगवा लिया जाए ताकि हम अच्छे से बात कर सकें। उसके पापा कहते हैं कि तुमने मेरे यूजलेस बेटे को कल सबक सिखाया था, इनका नाम युन चोंग है। वो कहते हैं कि ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सही था कौन गलत था, ये बात महत्वपूर्ण है कि ये मेरा बेटा था और कल इसको तंग किया गया था और एक फादर होने के नाते मुझे इसको बुली करने वाले को पनिश करना होगा। तुम बताओ कि तुम अब इसकी भरपाई कैसे करोगे। सुई सर हिलाते हुए कहता है कि मैंने यंग जनरेशन को पीटा और ओल्ड जनरेशन आ गई बचाव में, क्या जमाना आ गया है। चलो अब आप ही बताओ कि आप कैसे इसे सॉल्व करोगे। युन चोंग कहता है कि तुम्हें माफी मांगनी होगी, तुम्हें घुटनों के बल बैठकर मेरे बेटे के सामने जमीन पर अपना सर तब तक मांग के माफी मांगनी होगी जब तक 3 फ्लोर तक तुम्हारी आवाज ना सुनाई देने लगे और फिर मेरा बेटा तुम्हारे वो हाथ तोड़ेगा जिससे तुमने उसे पीटा था। यहाँ से हमें पता चलता है कि युन चोंग जितना अपने बोलने के ढंग से पोलाइट दिखता है वो उतना ही ज्यादा क्रूर है। सुई हंसते हुए कहता है मुझे लगा था कि तुम लोग तो मुझे मारने जितना रिस्क लोगे, पता नहीं है कैसे तुम लोग बच्चों वाले ट्रिक्स मेरे साथ खेल रहे हो। युन चोंग को भी अब गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अब तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। अब तभी वहाँ सिटी लॉर्ड आते हैं और इनका नाम फू है और उनके आते ही पूरी हुआन फैमिली उनको ग्रेट करती है और कहती है कि आपने यहाँ आने की दिक्कत क्योंकि ये तो बस छोटा सा मैटर है। ये सुई है जिसे चिंगे स्वॉर्ड हाउस से निकाल दिया गया है, इसने यहाँ आके हमारे लोगों को तंग किया है, आप यहाँ आके इसे क्यों बचा रहे हैं। लॉर्ड फू कहते हैं क्योंकि तुम्हारे और मेरे अच्छे रिश्ते हैं इसलिए मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। ज़ुज़ुआन रेस्टोरेंट में आने से पहले प्रिंसेस लिंगाओ ने मुझे बताया था कि मास्टर सुई उसके खास दोस्त हैं, इसलिए मैं सिटी लॉर्ड होने के नाते इनको कुछ नहीं होने दे सकता। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी बदला लेना है तो इसके क्राइम के बदले तुम मेरे सर काट सकते हो। ये सुनकर हुआन चौंक जाता है और पूछता है कि क्या सच में ये प्रिंसेस लिंगाओ का दोस्त है। बाकी सब भी ये सुनकर डर जाते हैं। लॉर्ड फू पोलाइटली सुई से पूछते हैं कि आखिर अब आप इस मैटर का क्या करना चाहते हो। सुई कहता है कि मुझे युन चोंग का आइडिया काफी पसंद आया और अब ये उसी तरह से मुझसे माफी मांगेगा जिस तरह से ये मुझसे माफी मंगवाना चाहता था और फिर बाद में यही बॉडीगार्ड इनका हाथ तोड़ डाले। ये सुनकर हुआन फैमिली डर जाती है लेकिन उनके पास अब और कोई चारा नहीं था। युन चोंग डर के मारे सुई के आगे हाथ जोड़ता है और माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। ये देखकर क्वेन जुन को काफी बुरा लगता है और वो अपने पापा को रोककर खुद जमीन सर पे पटक कर माफी मांगने लगता है और फिर बॉडीगार्ड भी उदास होते हुए अपना चाकू निकालता है और क्वेन जुन का हाथ काटने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सुई उसके चाकू पर कप देकर मारता है और उसी कप से क्वेन जुन को भी रोक देता है और फिर गार्ड से कहता है कि तुम सच में मर्द हो, तुम कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने ही खास पर हमला करने जा रहे हो। वो फिर हुआन फैमिली को माफ करके वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम वैन फैमिली के एल्डर्स को देखते हैं जिन्हें जब ये पता चलता है कि सुई आसानी से हुआन फैमिली से बच गया है तो वो काफी ज्यादा शॉक होते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सुई जिंदा है या मर गया है और फिर यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है।